बिहार ज़मीन सर्वे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। कोई प्रखंड कार्यालय जा रहा है, कोई नकल खाना जा रहा है, कोई रजिस्ट्री कचहरी जा रहा है, यहाँ ऐसे करके घूम रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग बहुत चक्कर लगा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ खतियान से रिलेटेड, जो कि आप दर दर भटक रहे हैं, आप लोग को अब भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोग को इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी, पूरा अपडेट दिया जाएगा कि खतियान आपका केवल्ला अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को भटकना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर कर देंगे। दस्तावेज आपका जो होगा उससे रिलेटेड पूरा अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। आपका खतियान कहाँ पर मिलेगा, आपका केवल्ला क्यों नहीं निकल पा रहा है, आखिर की क्या बात है। बहुत सारे लोगों का खतियान भी नहीं निकल पा रहा है, केवल्ला नहीं निकल पा रहा है, किसी का रजिस्टर 2 नहीं निकल पा रहा है, किसी का ज़मीन का रसीद नहीं कट पा रहा है। ये सब सारा अपडेट करने वाले हैं। और साथ ही साथ बिहार ज़मीन सर्वे में खतियान देना है या नहीं देना है, आपके पास खतियान है या नहीं है, आपके पास डीड है या नहीं है, यानी कि ये वाला है या नहीं है, पूरा पेपर कटिंग के माध्यम से डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। आपके पास रजिस्टर 2 है या नहीं है, नहीं है फिर भी ज़मीन सर्वे होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, पूरा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। पूरी जानकारी अपडेट देने वाले हैं। नहीं है तो क्यों नहीं है, आखिर रीज़न क्या है, क्यों नहीं शो कर रहा है ऑनलाइन में, ये भी अपडेट इस वीडियो में देने। बने रहना भाई, इस तरह का वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलता है और जेन्युइन कंटेंट आपको मिलेगा, पेपर कटिंग के साथ बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अगर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, लाइक ही तुम्हारा मोटिवेशनल होता है मेरा, समझ पा रहे हो। अगर आप लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ, मोटिवेशनल होता हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बना पाता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से भाई ज्वाइन कर लेना। बहुत जरूरी जानकारी सब सेट कर वहां पर मैं भेजते रहता हूं, सेंड करते रहता हूं आपका। साथ ही साथ जो भी अपडेट आएगा उसे मैं भेजूंगा, समझ पा रहे, व्हाट्सएप पर भेजूंगा, टेलीग्राम पर भेजूंगा। और साथ ही साथ फॉर्म भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। पर्पट 231 वंशावली के आधार पर फॉर्म भी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भेजा हूं, तो वहां पर जाके ज्वाइन कर लो। सारा कुछ एक ही PDF में सब कुछ है, समझ पा रहे हो। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं लिया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, समझ पा रहे हो। क्योंकि वहां मैं आप लोग को अपडेट करूंगा, जो वीडियो आएगा, हो सकता है आपको नहीं पता रहे, कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो का लिंक शेयर करूंगा ताकि वो आपको पता चल जाए कि वीडियो कब मिला। ऐसे शाम को 6 बजे वीडियो मेरा आ जाता है, ये सब चीज़ आपको पता होगा। पर डे शाम को इवनिंग में 6 बजे वीडियो आ जाता है मेरा, समझ पा रहे हो। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है नहीं करना है, आपके पास खतियान है या नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरा अपडेट, पेपर कटिंग देख लीजिए, ऊपर में पेपर कटिंग भी आप लोग देख रहे होंगे, इसके माध्यम से पूरा अपडेट आपको कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सरकार के द्वारा क्या बोला कि जमीन सर्वे में लोगों को बस साक्ष्य देना जरूरी है, बस साक्ष्य देना है, जरूरी नहीं कि खतियान देना है। बहुत सारे लोग भटक रहे अभी भी भाई, आपके अगल बगल कोई दोस्त, गांव वाला, कोई रिलेशन वाला, कोई दूसरे गांव वाला, जो भी है, गोतिया है, चचेरा भाई है, चाचा है, कोई भी है, दादाजी है, उस सबको बता दो कि जरूरी नहीं है खतियान। अब जमीन सर्वे के लिए खतियान की कोई ज़रूरत अब नहीं है, समझ पा रहे हैं। बिना खतियान का भी जमीन सर्वे होगा, समझ पा रहे, इसलिए ये वीडियो में लाया हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको नकल खाना नहीं जाना, न किसी दलाल को 1 रुपया देना। दलाल दलाली करता है, लोगों से पैसा ऐंठ लेता है, इसलिए वीडियो में बनाया आप लोग के लिए विशेषकर। आपको खतियान ढूंढने की जरूरत है, अगर निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है उतना दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास अगर ज़मीन का रसीद है तो उससे भी ज़मीन सर्वे हो सकता है, समझ पा रहे, हो सकता क्या हो जाएगा। देखिए अभी पूरा अपडेट करता हूँ क्या दिया गया, पूरा पेपर कटिंग को मैं आपको बता रहा हूँ आपके सामने ही। देखिए ये क्या लिखा, लोगों को क्या देना कि जमीन सर्वे में सुविधा, लोगों को बस साक्ष्य देना जरूरी। साक्ष्य, कोई भी साक्ष्य देना जमीन से रिलेटेड। गिरमिजुआ जमीन सरकार के नाम पर होगा सर्वे, भाई समझ लो, गिरमिजुआ जमीन जो है सरकार के नाम पर सर्वे होगा, जो कि उस वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को कौन कौन सा जमीन होगा, वो देख लेना भाई। जिसका गिरमिजुआ जमीन है उस वीडियो को देख लो, लिंक दे देंगे इस वीडियो में, समझ पा रहे हो। लास्ट में बचेगा 10 सेकेंड, वो वीडियो लगा देंगे, देख लेना जिसका गिरमिजुआ जमीन है, चाहे उसमें किसी तरह का कोई जमीन है आपका। अगर गिरमिजुआ आम है, गिरमिजुआ खास है, आपका बकास ज़मीन है, आपका बास्कित पर्चा का ज़मीन है, आपका केसर हिंद का ज़मीन है, आपका उसमें क्या बोलते हैं धार्मिक न्यास का ज़मीन है, समझ पा रहे हैं। इस तरह से कोई भी ज़मीन आपका है, वो ज़मीन आपका बंदोबस्ती का ज़मीन है, किसी भी तरह का ज़मीन है, उस ज़मीन का कैसे सर्वे होगा उसका वीडियो हम बनाए हुए हैं, जाके देख लो, चैनल पर बना हुआ है, समझ पा रहे, उसमें सारा कुछ बताए हुए, कौन कौन ज़मीन है, क्या है नहीं है, पूरा बताए हुए हैं हम। तो देखिए यहाँ पे देखिए, और ये एक चीज़ और लिखा हुआ है, क्या बेदखल नहीं होंगे लोग। अगर मानिए
कह रहा है कि गेरुआ ज़मीन सरकार के नाम पर होगा सर, अभी बेदखल नहीं होगा, माने कि उस ज़मीन पर आप घर बना के रह रहे हैं या उस ज़मीन पर कोई कृषि कार्य कर रहे हैं घर, तो अभी आपको ज़मीन से हटाया नहीं जाएगा, बेदखल नहीं किया जाएगा। समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है? तो देखिए यहाँ क्या है, पूरा अपडेट भाई जानना जरूरी है। अगर वीडियो में जुड़े हुए हो, आपके अगल बगल कोई दोस्त महिम गोतिया, कोई गाँव वाला, अगल बगल रिलेशन वाला गेरुआ ज़मीन पर रह रहा है, तो उसे अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? इस वीडियो में बने रहे होगे, पूरा जानकारी दे रहे हैं आप लोग को। एक जानकारी समझ रहे हो, अपने लिए नहीं दूसरों को भी तो जानकारी दे सकते हो भाई, सलाह दे सकते हो। समझ पा रहे हो? बोलेगा कहाँ से जाना, तो मेरा वीडियो दिखा देना। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई देखिए इस वीडियो को मैंने देखा, पूरा जानकारी दिया गया, पेपर कटिंग में दिया है, पेपर कटिंग दिखा देना। समझ पा रहे हो? तो देखो क्या लिखा गया है, समझो। यहाँ पे लिखा है पूरा पेपर कटिंग भी सामने देख लो भाई, यानी कि अपना मन से बोल रहे, कहाँ से बोल रहे, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। बोल रहा है कि राज्य सरकार ने, और ये जो पेपर जो है दैनिक भास्कर, जो हम लोग कितना अच्छा पेपर है, हर एक अपडेट देता है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सब पेपर, प्रभात खबर, सब बढ़िया पेपर है, हम लोग के घर में आता है, उसमें अपडेट दिया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, सभी पेपर में दिया गया, दैनिक जागरण में भी, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स, सब पेपर में दिया गया ये अपडेट। देखिए दैनिक भास्कर का मैं आपको बता रहा हूँ, राज्य सरकार ने जमीन सर्वे में आम लोगों को नई सहूलियत दी है। समझ पा रहे हैं क्या दिया? अब लोगों को जमीन के खतियान की कागजात देना अनिवार्य नहीं है। देख लिया भाई, खतियान देना अनिवार्य नहीं है, क्लियर हो चुका है। बहुत दर दर भटक रहा था कि 2000-3000 दलाल को दे रहा था, क्यों दे रहोगे भाई? पेपर में दे दिया। राजस्व भूमि सुधार मंत्री हमारे जो दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने भी बोल दिया अपना टीवी प्रोग्राम में कि नहीं खतियान देना अब कोई ज़रूरत नहीं, अब जमीन सर्वे बिना खतियान का भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते। लो भाई, केवल खाता और प्लॉट नंबर डाल के दोगे, जमीन सर्वे आपका हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना है, कोई भी। उसका वीडियो भी बना हुआ है, 15 डॉक्यूमेंट मैंने बताया है, देख लीजिए जाके, बहुत महत्वपूर्ण होगा भाई, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे, देख लीजिएगा, लास्ट में 10 सेकंड बचेगा, देख लेना जाके भाई। 15 तरह का कागजात कौन कौन देना है, उसका वीडियो में बनाया हुआ। उसके बाद देखिए इसमें क्या करा, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसी तरह गेरुआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर हो। देखो भाई क्लियर हो गया, गेरुआ जमीन, कोई भी गेरुआ जमीन है वो सरकार के नाम पर सर्वे होगा। समझ लो भाई, आम है, खास है, किसी तरह का गेरुआ जमीन है सरकार के नाम पर होगा। समझ लो, जिसका बंदोबस्ती है, भाई बाबू पूछ रहा था कमेंट में, बंदोबस्ती जमीन जिसका है, जिसने बंदोबस्ती जमीन खरीदा है किसी से, उस जमीन उसका बेकार हो चुका है, वो सरकार के नाम पर सर्वे होगा। और इतना समझ लो, उस जमीन से आपको बेदखल नहीं किया गया है। अगर उस जमीन पर घर बनाए हुए हैं, अभी रहे बाद में सरकार का क्या फैसला आएगा, क्या गाइडलाइंस आएगा, वो सरकार पर निर्भर है, लेकिन वो जमीन सर्वे होगा, सरकार के नाम से उस जमीन का बनेगा खतियान। ये समझ लो, वो आपके नाम से जमीन नहीं रहेगा। दखल किए वो अलग मैटर है, वो आपको कभी भी हटाया भी जा सकता है, उसके लिए अलग से कोई अपडेट आएगा, हटा दिया जाएगा आपको, या नहीं हटाएगा वो सरकार पर निर्भर है। उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया कि आपको कब हटाएगा नहीं हटाएगा, लेकिन उसका सर्वे खतियान सरकार के नाम पर होगा, आपके नाम पर नहीं होगा। क्लियर, समझ लिया? और जिन्होंने भी ये जमीन, बंदोबस्ती जमीन, किसी से भी गरीब आदमी से या किसी से भी खरीदा, सरकार बंदोबस्ती जमीन किस लिए बंदोबस्ती करवाया, जो था वो मतलब कि नीचे वर्ग के जो लोग थे उसको उस जमीन को सरकार दे रहे थे, बंदोबस्ती करवा रहे थे लोग, उसको बंदोबस्ती कर दिया, वो जमीन में रहने के लिए उसको दिया था। ऐसा थोड़ी कि वो जमीन उसको बेचने के लिए दिया है। अभी ले लिया बहुत सारे बंदोबस्ती जमीन रोड के किनारे और उसको बेच रहा है बंदोबस्ती करा के। जो आदमी खरीद रहा है भाई, तुम बेवकूफ़ बन चुके हो, बता दे रहे हैं हम। जिन्होंने भी बंदोबस्ती जमीन खरीदा, उस आदमी से, जिस आदमी को बंदोबस्ती हुआ था सरकार के द्वारा या अंचलाधिकारी के द्वारा या कोई अमीन के द्वारा या कोई कर्मचारी के द्वारा या किसी तरह से बिहार सरकार जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा, अगर जिसको भी मिला था बंदोबस्ती जमीन और उन्होंने बेच दिया, जिसने खरीदा, उस समझो बेवकूफ़ बन चुके हो। बेवकूफ़ नहीं, महा बेवकूफ़ बन चुके हो। उसका ज़मीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। समझ गया? खरीदा, तुम्हारा पास ही पैसा अभी पानी में चला गया फिलहाल। समझ गया? क्लियर हो गया? बंदोबस्ती वाला पूछ रहा था हमको, इसलिए बता दिए। और बकास जमीन, जितना भी जमीन है सब सरकार के नाम पर होगा जमीन सर्वे। केसर ए हिंद का जमीन, धार्मिक न्यास का जमीन, वक्फ बोर्ड का जमीन, आपका जितना भी जमीन है सारा कुछ मैं बता दिया, पूरा एक बार फिर बता दूंगा ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए, और लेकिन दखल कब्जा वाले लोगों को वर्तमान समय बेदखल नहीं किया जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, अगर उस ज़मीन पर आपका बंदोबस्ती ज़मीन या जो भी बताएं पूरा, अगर उस पर आपका दखल कब्जा है तो आपको फिलहाल अभी
हटाएगा जगह से नहीं है, ठीक है। अभी इस तरह का कोई अपनी बेदखल नहीं किया जाएगा। ये लिखो, सर्वे अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान ज़मीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है। सर्वे अधिकारी जब आएगा तो आपका ज़मीन का नक्शा बनाएगा, ठीक है, कि आपका ज़मीन कितना क्या है, चौथी पूर्व में कितना है, पश्चिम में कितना, दक्षिण में कितना, उत्तर में कितना, उस तरह से बनाएगा उसका, समझे, उसका नक्शा बनाएगा आपका ज़मीन का, समझ गए। और क्या होगा, इसके बाद लिखा हुआ है जिसके नाम पर ज़मीन है उसका केवल साक्ष्य होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। इसमें रसीद, खतियान आदि भी शामिल है। साक्ष्य में कोई भी चीज़ आप दे सकते हो भाई, 15 तरह का डॉक्यूमेंट हम बताए हुए हैं, उस देख लेना वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। उस वीडियो में हम पूरा जानकारी दिए हैं, लास्ट में बचेगा 10 सेकंड लगा देंगे, हम देख लेना जाके 15 तरह का डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, समझ गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारे लोग भटक रहा था, उस वीडियो को जाके देखो, बहुत जरूरी है। 15 तरह के दस्तावेज का, 15 तरह के डॉक्यूमेंट का जो वीडियो में बनाया आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बता रहा हूँ बार बार में, क्योंकि बहुत सारे लोग, अरे कोई जरूरी नहीं खतियान है, खतियान कोई ज़रूरत नहीं, 15 में कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपको देना है। उसके बाद देखिए, जिसमें रसीद से भी हो जाएगा, रजिस्टर 2 है, रजिस्टर 2 से भी हो जाएगा। आपके पास क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज का कागज है तो उससे भी हो जाएगा, आपको भटकना नहीं है, कोई भी कागज उससे भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा भाई। उसके बाद देखिए, सरकारी ज़मीन की जानकारी अंचलाधिकारी के द्वारा दी जाती है। सरकारी ज़मीन जो आपके यहाँ है, जो आप दखल कब्जा करके रखे हुए हैं, वो सीईओ के द्वारा जानकारी सरकार को भेजा जा रहा है कि यहाँ ज़मीन इतना सरकारी है, ये ज़मीन सरकारी है, ये सरकार के नाम पर ज़मीन सर्वे होगा, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ज़मीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। लो देख पा रहे हो, कटिंग में देख लो भाई, लिखा हुआ है, हम अपना मन से नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, अब बकास तक जितना भी ज़मीन है भाई, जो कमेंट करके पूछ रहा था, सब सरकार के नाम पर होगा। बंदोबस्ती ज़मीन सरकार के नाम पर होगा भाई, क्लियर हो गया, दोहरा के नहीं पूछना। गेजमरुआ ज़मीन आम खास सब सरकार के नाम पर होगा, क्लियर, कोई डाउट। उसके बाद देखो, कमेंट में बहुत बार हमको कमेंट आया, उसने बोले कि उसका अपडेट आएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। अब अपडेट आ गया, क्लियर हो गया आप लोग का। अब समझिए, यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, 2 बार समझने में कोई दिक्कत नहीं है। गेजमरुआ कौन कौन जमीन सरकार के नाम पर, एक बार और समझ लीजिए। गेजमरुआ मालिक, गेजमरुआ खास, केसरिया हिंद, बकास भूमि, भूदान, भू हदबंदी, बासीगत पर्चा की भूमि, बंदोबस्ती पर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड का ज़मीन, धार्मिक न्यास का भूमि सरकार के नाम पर होगा। इतना ज़मीन समझ पा रहे, बता दिए। किसी को होगा बता देना भाई, तोर नाम से ज़मीन सर्वे नहीं होगा, सरकार के नाम पर होगा, समझ गया। ये क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या अपडेट दिया गया है। अब इसमें एक चीज़ और हम आप लोग को बताए थे, इसमें बताए थे क्या कि अभी दस्तावेज बहुत सारे लोगों का ऐसा देखिएगा कि वेबसाइट पर जाके किसी का खतियान नहीं निकल रहा है, किसी का रजिस्टर 2 नहीं निकल रहा है, किसी का जो है आपका देखते होंगे चेक करके, किसी का केवल्ला नहीं निकल रहा है, सेल डीड जो है डीड वो भी नहीं निकल रहा है। ऐसा किसी का निकल भी जा रहा है, किसी का शो भी कर रहा है डेटा, और किसी का डेटा ही नहीं शो कर रहा है, किसी का ज़मीन का डेटा नहीं शो कर रहा, रसीद उसका, समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, नहीं है पूरा अपडेट देखिए, अभी बता रहे हैं। वीडियो में बने रहोगे तो पता चल पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं जान पाओगे। बने रहो, देखो यहाँ क्या है। पहले लाइक करो, थोड़ा सा मोटिवेशनल बढ़ाओ भाई, मन ही नहीं लग रहा है। लाइक करते हो तब मज़ा आता है। कितना पानी पी के वीडियो बना रहे, देख रहे हो भाई, थोड़ा सा लाइक करो। लाइक करते हो तो एनर्जी आता है, समझ पा रहे हो। तो अरे हमको भी अच्छा लगता है, इतना लाइक आया है, थोड़ा सा बढ़ा वो। लाइक करने में क्या दिक्कत है, बढ़ा दो थोड़ा सा। देखो यहाँ क्या 1995 के बाद दस्तावेज ही ऑनलाइन, समझिए यहाँ अभी क्या हुआ। 1995 तक जो डेटा लोड है हमारे पास, जो भी केवल्ला लोड है, बहुत सारे का केवल्ला ऑनलाइन से नहीं निकल पा रहा है। तो 1995 तक का बहुत जगह लोड है, बहुत जगह 1985 तक का लोड है। तो ये बात है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोगों का केवल्ला ऑनलाइन नहीं निकल पा रहा है, बहुत सारे लोग परेशान है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसका अपडेट बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ मद निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग, समझ पा रहे हैं, निबंध विभाग यानी के अधिकारियों के मुताबिक उसके द्वारा बताया गया। हम लोग भी बार बार पूछ रहे थे, देखिए अब जवाब आ गया है उसका। क्या आया है, पेपर में दिया भाई, अपना मन से नहीं बता रहे हैं, समझो यहाँ पे। उसके द्वारा बताया गया 1995 से अब तक 92, 1995 ये सब अब तक कितना दस्तावेज है, उसको थोड़ा सा कर ले रहे हैं काउंटिंग हम। कई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए अब तक कितना दस्तावेज हुआ है, 2,34,62,435 435 दस्तावेजों की डिजिटाइजेशन किया गया है। डिजिटाइजेशन किया गया है, समझ पा रहे हैं, यानी कि उसको ऑनलाइन में चढ़ा दिया गया है, समझ पा रहे हैं। लेकिन 1796 से 1995 तक के करीब
दस्तावेज है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ टोटल। अभी 5 करोड़ 13 लाख 98, इतना डेटा जो आप लोग का शो नहीं कर रहा भाई। कितना? 5 करोड़, 5 उंगली है। इतना डेटा का क्या हुआ है, दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन करने का काम अभी चल ही रहा है। इसलिए भाई आप लोग को केवल आप लोग का खतियान ऑनलाइन से नहीं निकल पा रहा है, ऑनलाइन में नहीं शो कर रहा है। यही रीज़न है, बहुत सारा केवल दस्तावेज जो है ऑनलाइन में नहीं लोड हो पाया है। तो अभी देख लिया, समझ लिया कितना का हुआ है। मात्र 2 करोड़ 34 लाख डेटा जो है, 2 करोड़ 34 लाख, जो कि 1995 से अब तक मतलब क्या 2024 तक का, 95 से लेकर 24 तक का लोड हो चुका है। अगर आपका 95 के बाद का है, आपका केवल्ला है, तो ऑनलाइन से आपका निकल जाएगा भाई। समझ पा रहे हो? केवल्ला है, खतियान है, जो भी है, रजिस्ट्री पेपर है, सब निकल जाएगा आपका। यहाँ तक कि रजिस्टर 2 भी निकलेगा, जमीन का रसीद भी कटेगा। जो नहीं कट रहा उसके पीछे कारण है, उसको परिमार्जन पहले से सही करवाओ। समझ में आ गया? लेकिन अभी जो कितना 1796 ईस्वी से, सोच लीजिए, आपका दादा क्या, आपका परदादा, छेरदादा, 1700 यही है। 1796 से लेकर अब तक जो 5 करोड़ डेटा है वो है निबंध विभाग के पास। वो रजिस्ट्री कचहरी में डेटा है, लेकिन वो डेटा को अभी तक लोड नहीं किया गया। समझ पा रहे? वो डेटा कितना है? 5 करोड़ 13 लाख, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है, सरकार उस पर काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं? सरकार उस पर काम कर रहा है। करीब इतना डेटा दस्तावेज डिजिटलाइजेशन करने पर काम अभी चल रहा है। इसमें से हजारों की संख्या में पुराने दस्तावेज की स्थिति अच्छी नहीं है। जो बहुत सारा ऐसा डेटा है जो पुराना, बहुत पुराना हो चुका, उसको दीमक खा गया, उसके ऊपर दीमक जैसा लग चुका है उसका, तो बहुत सारा उसका अच्छा नहीं है, बहुत सारा का अच्छा है, तो जो है उसको लोड कर रहा है। समझ पा रहे हैं? कागज़ पुराने होने के कारण फट गया, बहुत सारा पेपर फट चुका है, निबंध विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, फट गया है। तो इन दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन का काम पूरा होने के बाद दस्तावेजों को खोजना आसान हो जाए। जैसे अभी 5 करोड़ डेटा अभी बाकी है भाई, 5 करोड़ 13 लाख बताया था ना मैंने, इतना डेटा का ऑनलाइन होगा। और उसके बाद आप लोग ऑनलाइन से केवल्ला, खतियान, सारा कुछ जो जिसका नहीं मिल पा रहा भाई, 95 पहले होगा, इसलिए नहीं मिल रहा है। क्लियर बात है? आपका केवल्ला 95 पहले होगा, आपका खतियान 95 का पहले ही, खतियान तो पहले का ही है भाई, अभी का तो है नहीं, वो तो पहले का चालू खतियान होगा भले। तो देखिए, आपका जो दस्तावेज ऑनलाइन से नहीं निकल पा रहा है, जो कि बहुत पुराना होगा, दस्तावेज डीड जो है बहुत पुराना होगा, इसलिए नहीं निकल पा रहा है। अब बहुत सारे लोगों का खतियान भी लोड नहीं है, तो जिसका लोड नहीं किया उसका बाकी है, उसका लोड हो रहा है। समझ पा रहे हैं? खतियान तो जैसे एक चीज़ याद रखना, जिसका कैस्ट्रल सर्वे का खतियान है उसका कैस्ट्रल सर्वे में निकलेगा, वो आज़ादी के पहले हुआ था सर्वे। और जिसका रिविजनल सर्वे है वो हुआ था 1970 के आसपास में ज़मीन सर्वे, तो उसमें जो लोड किया था, हर जगह नहीं हो पाया था, लगभग 20 से 25 जिला में लगभग उस समय रिविजनल सर्वे हुआ था 1970 के आसपास में। समझ पा रहे हैं? तो जहाँ 1970 का ज़मीन सर्वे हुआ उसका खतियान भी है, तो उसका खतियान थोड़ा सा है, तो उसका खतियान आसानी से मिल पा रहा है। लेकिन कैस्ट्रल सर्वे का भी मिल पा रहा है, लेकिन ये बाद में हुआ ना, तो ये इसका पेपर आसानी से मिल पा रहा है, वो भी निकल रहा है। आप वेबसाइट पर देख लीजिएगा, दोनों का वीडियो हम चैनल पर बनाए हुए हैं, कैस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, और साथ ही साथ चालू खतियान का भी वीडियो है, तो निकाल के देखना, निकल जाता है तो ठीक है। और बाकी रहा आपका इधर दस्तावेज का, तो अभी बता ही दिए हैं, 1995 से अब तक का निकल रहा है, उससे पहले वाला नहीं निकल रहा है। और किसी का पहले का भी निकल पा रहा है, अगर नसीब अच्छा हुआ तो पहले वाला भी निकले, लेकिन 95 से अब तक का निकलना ही निकलना है, यानी कि 1995 से 2024 का डेटा आपका निकल जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, आप देखिए यहाँ पे समझिए कितना लोग ने अभी आवेदन किया है, वो भी समझ लीजिए। पटना जिला में लगभग समझिए, पटना जिला में 2.41 लाख लोगों ने दिया है आवेदन। सोचिए, जमीन सर्वे के लिए 2,41,000 आवेदन सिर्फ पटना जिला में दिया है। समझ पा रहे हैं? राज्य में भी 47 लाख परिवार ने क्या किया, खुद ही जमीन सर्वे के लिए जो है विभाग को उपलब्ध करवाएंगे, जमीन सर्वे के लिए अपना कागज़ जमा किया है। लगभग कितना? 47 लाख लोगों ने। समझ पा रहे हैं? क्लियर आ गया समझ में? इसमें आप देखिए, इसमें बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो इसमें कमेंट जो है ले लेते हैं, अगर समय बचता है तो कमेंट भी ले लेते हैं, हम आप लोग को जानकारी भी दे देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा सा लाइन पर रहिए आप लोग। मैं मोबाइल ले चुका हूँ, आप देखिए, मोबाइल देखिए मैं ले चुका हूँ, और आप लोग का कमेंट को पिक करने वाला हूँ। देखिए, इसमें लिखे हैं पंकज कुमार हैं, इन्होंने लिखा है कि चौहद्दी नहीं मालूम है क्या करें। तो चौहद्दी भाई आपका खेत के अगल बगल है ना भाई, उससे पूछ लो क्या नाम है, किसके नाम से ज़मीन है, या उसका खाता खसरा डाल दो,
या तो अपना खाता खतरा डाल के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है चौहदी नहीं है, सब चौहदी तो लिखा रहता है। अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान में लिखा रहेगा, केवल्ला है तो केवल्ला में लिखा रहेगा। इसमें क्या है, आपको मालूम रखने की क्या ज़रूरत है। आपका केवल्ला में लिखा होगा या आपका या तो खतियान है तो खतियान में लिखा होगा। जो पेपर आपके पास उसमें चौहदी लिखा रहता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर आ गया समझ में? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो चालू खतियान में जाके देख लीजिए, वहाँ पर चौहदी भी लिखा रहता है। उससे भी नहीं पता चल रहा है तो अगल बगल वाला पूछ लीजिए। खाता खसरा तो सबका सेम ही रहता है, अगल बगल थोड़ा 2 4 5 चेंज रहता है, तो उसको पूछ लीजिए कि आपका क्या है, किसके नाम से ज़मीन है। समझ पा रहे हैं? जो उसके बाद देखिए क्लियर हो गया। चौहद्दी बाई लिखना सही है, चौहद्दी रकबा सही डालना है अपना। उसके बाद देखिए एक आदमी कमेंट किया है कि 1914 का केवल्ला है, दाखिल खारिज नहीं है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बिना दाखिल खारिज का भी हो जाएगा। वीडियो हम बनाए हुए हैं, बिना दाखिल खारिज का आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। लेकिन आप लोग दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं कराएंगे तो भी ठीक है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते वो ज़मीन में कोई तरह का लफड़ा नहीं होना चाहिए, बस यही समझ लीजिए। दाखिल खारिज आप नहीं कराएं तो भी ज़मीन सर्वे आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए एक है निक्की सिंह। निक्की सिंह ने किया है कमेंट। इन्होंने क्या लिखा है कि कोई ज़मीन 2 पर्सन के नाम से रजिस्ट्री है, ठीक है, 2 पर्सन के नाम से वो ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है, और कह रहा है कि एक के नाम पर ज़्यादा, दूसरे के नाम पर कम। जिसके नाम पर कम है उसका नाम रजिस्टर 2 पर चढ़ा है और उसका लड़का पोता पोती बेच डाला है, और जिसके नाम पर ज़्यादा ज़मीन है उनके बेटे क्या करें कि अपने नाम पर हो जाए। अच्छा ये बात है। देखिए भाई निक्की सिंह जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ा, मैं समझ गया कि जिसके नाम पर वो ज़मीन है उसका लड़का पोता पोती बेच डाला, यानी कि हाँ जिसके नाम पर कम ज़मीन है वो अब ज़मीन को बेच दिया, जिसके नाम पर ज़मीन ज़्यादा है वो क्या करेगा, यही आप जानना चाह रहे हैं ना निक्की जी। तो देखिए आपको बता देते हैं, जिन्होंने भी ख़रीदा वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ ही नहीं, महाबेवकूफ़ उसको बोला जाएगा। समझ पा रहे हैं जी? निक्की जी आपको बता रहे हैं, अगर ऐसा बात है, कम वाला जिसके 2 नाम पर रजिस्टर था, एक आदमी बेच दिया, ज़मीन बिक तो गया, मानते हैं बिक गया वो ज़मीन, और वो ख़रीदने वाला ख़रीद लिया, तो वो बेवकूफ़ है ख़रीदने वाला। उसको ज़मीन पर वो आदमी जिसके नाम पर कम है वो उतना ही ज़मीन बेच सकता है, पूरा नहीं बेच सकता। अगर बिक गया, लिख दिया, फर्जी तरीका वो हुआ, वो फर्जी हुआ, एक तरह से फर्जरी काम किया वो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा समझिए। यहाँ पूरा अपडेट इस वीडियो में आपको अभी बता देते हैं, आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आप उसका कैंसिल करवा सकते हैं जो उन्होंने लिखा वो, क्योंकि वो अपना ही हिस्सा लिख सकता है, दूसरे का हिस्सा कैसे लिख देगा आप ही बताइए। वो ज़मीन का जितना उसका हिस्सा, अगर मान लीजिए उसका अगर 5 डिसमिल का हिस्सा है तो वो 5 ही डिसमिल लिखेगा भाई। अगर ज़मीन मान लेते हैं 12 डिसमिल का है और एक आदमी का 7 डिसमिल हिस्सा है, एक आदमी का 5 डिसमिल हिस्सा है, तो जिस आदमी का 5 डिसमिल हिस्सा है वो 5 ही डिसमिल बेच सकता है, न कि वो ज़मीन पूरा बेच देगा 12 का 12। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ लिख दिया है, मान लेते हैं लिख दिया, ज़मीन लिखा भी गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। खरीदने वाला बेवकूफ़ ही नहीं, महाबेवकूफ़ था। समझ पा रहे हैं? और अब जिसका अभी ज़मीन 7 डिसमिल है वो आदमी करे क्या, उसके लिए वो जो है वो ज़मीन पर उसको दखल कब्जा नहीं करने दे। बस बोल दे भाई हम ज़मीन बेचे ही नहीं तो तुरंत कह देंगे कर जा, तुमको जहाँ जाना उखाड़ना उखाड़ लो, तुम हम ज़मीन लिखे अपना हिस्सा तुमको दे देंगे, हम उसको दे ही नहीं। अगर इस पर भी नहीं मान रहा है तो उसको लाठी डंडा से उसको सीधे एकदम उसको रफ्तार कर दिए, एकदम मारिए उसको दम भर, क्योंकि वो आदमी जो ज़मीन लिखा वो सिर्फ 5 डिसमिल का भागी। अगर 5 जो हिस्सा उतने ही उसको लेने दीजिए, बाकी हिस्सा उसको लेने ही नहीं दीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? आता है तो उसको लाठी डंडा से मार के एकदम भगा दीजिए। क्लियर? और उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है उसको तो एकदम पुलिस बल का इस्तेमाल कीजिए। पुलिस को बुलाइए, देखिए ये उसको पेपर दिखाइए पुलिस को कि देखिए ये पेपर इतना है, मेरा ज़मीन है, ऐसा ऐसा बात है। जब अगर ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो ज़बरदस्ती ज़मीन को मेरा दखल कर रहा है। इस आदमी के नाम से इतना ज़मीन था, इसके नाम से था, तो ये तो नहीं बेचेगा, ये मेरा भी हिस्सा बेच देगा क्या? समझ पा रहे हैं? जो आदमी लिया अगर दबंग प्रकृति का है तो पुलिस बल का वहाँ इस्तेमाल करें। अगर आप है ताकतवर तो लाठी डंडा से उसको भगा के दें, एकदम क्लियर। क्यों भाई? जितना है उतने तुम लोगे, हम लिखे ही नहीं तो कैसे हो गया? तो समझ पा रहे हो? जो खरीदा वो बेवकूफ़ है, वो लड़ेगा केस, वो टाइटल सूट करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना ताकत का इस्तेमाल करना है। अपना ताकत से नहीं पार पड़े तो पुलिस बल का इस्तेमाल करना है। समझ पा रहे? थाने का इस्तेमाल करना है।
क्लियर। अब उसमें भी नहीं मान रहा है तो उसका रजिस्ट्री को कैंसिल करवा देना है, समझ पा रहे, उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। कहाँ से होगा? कोर्ट से। कोर्ट में आइएगा, उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, जमाबंदी उसका रद्द हो जाएगा, जो जमाबंदी लिखा, जो जमाबंदी से जो ज़मीन गया वो रद्द हो जाएगा, उसका जमाबंदी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर इस तरह का फ्रॉड काम किया है कोई तो वो बेवकूफ़ ही नहीं महाबेवकूफ़ है। इसका वीडियो हम चैनल पर बनाए हुए हैं, बिना बंटवारा का ज़मीन वाला में बताए हुए हैं। बिना बंटवारा का जो ज़मीन 42 मिनट का वीडियो है भाई, लास्ट में बचेगा, देख लेना जाके, उसमें पूरा अपडेट हम बताए हुए हैं, पूरी जानकारी उस वीडियो में दिए हुए हैं। 42 मिनट है उस वीडियो में, अब पूरी जानकारी है, जाके उस वीडियो को देखो पहले। जैसे उन्होंने बेचा तो बिना बंटवारा का ही हुआ ना, एक तरह से। जैसे हम दो आदमी मिलकर वो ज़मीन लिए तो दोनों बांटे ना कि कौन ज़मीन कितना है, किसका है, कौन साइड किसका है, बिना पूछे हम ज़मीन बेच दिए। मान लेते हैं हमारा नाम से भी है, लेकिन बिना पूछे हम ज़मीन बेच दिए, पूरे बेच दिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो वो हुआ बिना बंटवारा का ज़मीन, चाहे वो अपना भाई रहे चाहे कोई भी रहे। तो आप क्या कीजिए, वो वीडियो को देखिए, 42 मिनट वाला वीडियो, उसमें पूरा हम समझाए हुए हैं, पूरी जानकारी दिए हुए हैं। लास्ट में 10 सेकंड बचेगा, वो वीडियो हम लगा देंगे, समझ पा रहे, आप देख लीजिएगा। क्लियर, समझ में आ गया? उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड बचेगा, लास्ट में हम लगा देंगे। 42 मिनट का वीडियो है। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोग को समझिए यहाँ पे करना क्या है। अगर देख रहे हो यूट्यूब पर तो वीडियो को जो है ना लाइक करो दबा के, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, समझ पा रहे, क्लिक करके, नए हो तो। अब पुराने हो भाई तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो को लाइक करो, मोटिवेशनल को बढ़ाओ भाई, मोटिवेशनल थोड़ा कम हो रहा है मेरा, मोटिवेशनल बढ़ाओ थोड़ा। देख रहे हो शरीर में एनर्जी खत्म हो चुका है, थोड़ा एनर्जी दो, लाइक करके वीडियो को लाइक करो, दब भर लाइक करो एकदम। और कमेंट में लिखो जो भी पूछना है, जो भी जानकारी लेना है कमेंट बॉक्स में लिख दो। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब कितना बार बोल रहा हूँ, ज्वाइन कर लो आप लोग। क्लियर। तो ये कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह लगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, क्या है नया है, और फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है। धन्यवाद।